Dear students, today I am going to explain you the mistakes committed in articles. यानी कि आर्टिकल्स में हम लोग जो है कभी कभी यूज़ ही नहीं करते, जहाँ यूज़ होना चाहिए वह हम लोग मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स रॉन्गली ओमिटेड। ठीक है, यानी कि जहाँ यूज़ होना चाहिए ए एन या द का, वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। इट इज हाफ आवर वॉक। ये सेंटेंस है जिसमें कि आर्टिकल्स को ओमिट कर दिया गया है और वह प्लेस है इट इज। ये जो प्लेस है यहाँ ओमिट किया गया प्लेस है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा इट इज अ हाफ आवर वॉक। यानी कि ये सेंटेंस हमारा होना चाहिए इट इज अ हाफ आवर वॉक। तो यहाँ ए को ओमिट किया गया, ये प्लेस ओमिटेड है जहाँ होना चाहिए था ये। दूसरा सेंटेंस है हाफ डजन बुक्स वेयर बर्न्ड। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ ओमिशन, ये ओमिशन है, प्लेस ऑफ ओमिशन है, यानी कि यहाँ होना चाहिए हाफ अ डजन। हाफ अ डजन बुक्स वेयर बर्न्ड। ठीक है, ये शो करता है, दिस राउंड प्लेस शोज करता है कि ओमिशन प्लेस है, यहाँ होना चाहिए था, यूज नहीं किया गया। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है टू नॉर्थ ऑफ इंडिया और हिमालयस। यहाँ दो प्लेसेस ओमिशन का है, यहाँ जो है द होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन के पहले द का यूज किया जाता है। सो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया और द हिमालयाज, और ये जो प्लेस है यहाँ भी द लगेगा क्योंकि माउंटेन रेंजेस के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वह है कि टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया और द हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सेंटेंस है हमारा आडम वॉज फर्स्ट मैन। तो यहाँ पर ये प्लेस ऑफ ओमिशन है, तो इस प्लेस ऑफ ओमिशन में क्या होगा, द होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा ही द का यूज किया जाता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह से जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जो हमारे ऑर्डर को बताए, हमारे रैंक को बताए, हमारे सीरीज को बताए, वह ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ द लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आडम वॉज द फर्स्ट मैन। पांचवा सेंटेंस है रिच डू नॉट केयर फॉर पुअर। यहाँ भी दो प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ ओमिशन फॉर आर्टिकल। यहाँ रिच के पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा, द रिच, जिससे कि पूरे समुदाय का बोध होगा, पूरे रिच पीपल का बोध होगा। उसी तरह द पुअर, यहाँ द ओमिटेड है जो कि पूरे गरीब समुदाय का बोध कराएगा। यानी कि द रिच बोलने से जितने धनवान हैं सभी लोग आ जाएंगे, द पुअर बोलने से जितने गरीब हैं सभी लोग आ जाएंगे। तो यहाँ दो प्लेसेस है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का। द रिच डू नॉट केयर फॉर द पुअर हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिक्स सेंटेंस है यू आर एज स्टूपिड एज आउल। यहाँ एक प्लेस यहाँ आपका ओमिटेड है, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया गया है, तो क्या होगा, यू आर एज स्टूपिड एज एन आउल, एन लगेगा क्योंकि आउल का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है और वोवेल साउंड के पहले एन लगाते हैं यदि वह वर्ड सिंगुलर होता है। तो ये वोवेल साउंड था और यह आउल सिंगुलर है, इसीलिए एन लगाया गया। यदि यह प्लूरल होता तो एन नहीं लगाते। सेवन सेंटेंस है सन राइजेस इन ईस्ट। अब यहाँ भी दो प्लेसेस हैं, एक यह प्लेस और एक यह प्लेस। तो यहाँ सन जो है
हेवनली बॉडी है, आकाशीय पिंड है। तो हेवनली बॉडीज के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। और ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन के नाम के पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से जो भी डायरेक्शन है सभी के साथ हम लोग द यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, दोनों जगह द लगाएंगे। 8th सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब यहाँ एक प्लेस जो है ओमिटेड है, यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, वह है स्पीक और ट्रूथ के बीच में। ट्रूथ के साथ हमेशा ही हम द का यूज करते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। नेक्स्ट 9th सेंटेंस है डू नॉट टेल लाई। लाई सिंगुलर है, तो इसके पहले एक आर्टिकल लाई सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है, ये याद रखना है। जब भी काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, तो उसके पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना होता है। तो लाई का स्टार्टिंग चूंकि कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन से होता है, लाई ला, तो इसलिए इसके पहले हम लोग अ लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डू नॉट टेल अ लाई। 10th सेंटेंस है ही इज ओनली सन ऑफ हिज फादर। यहाँ वन प्लेस जो है इज और ओनली के बीच, तो ओनली जो है डेफिनेटनेस को शो करता है और इस डेफिनेटनेस के कारण यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। नाउ 11th है रोमन एम्पायर फेल टू पीसेस। यह वन प्लेस ओमिटेड है, जहाँ आर्टिकल होना चाहिए था वह नहीं किया गया है। रोमन, रोम से रोमन होता है, जिस तरह इंग्लैंड से इंग्लिश होता है, इंडिया से इंडियन होता है, जापान से जापानीज होता है, तो उसके पहले हमें हमेशा ही द का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ द यूज करेंगे। द रोमन एम्पायर फेल टू पीसेस। 12th है हायर यू गो कूलर यू फील। यहाँ दो प्लेसेस हैं जहाँ आर्टिकल नहीं यूज किया गया है। एक प्लेस यह हायर जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है, और दूसरा यह कूलर जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है। यानी कि यहाँ ये शो किया जा रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक दूसरा चीज ऊपर जाता है तो उसी रेशियो में दूसरा चीज भी ऊपर उठता है। तो हायर यू गो, हाइट बढ़ रहा है तो कोल्डनेस भी बढ़ रहा है, तो दोनों जगह द का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं, जबकि वहाँ पर किसी प्रकार का वेरिएशन शोज किया जाता है। 13 सेंटेंस है गवास्कर इज ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। यहाँ यह प्लेस जो है ओमिटेड प्लेस है, जहाँ आर्टिकल नहीं होना, जहाँ होना चाहिए था वहाँ लिखा नहीं गया। तो ये ब्रैडमैन चूंकि एक पर्टिकुलर क्रिकेटर है जो ऑलरेडी स्पेक्टेकुलर, बहुत ही मिरेकल साबित कर चुके हैं परफॉर्मेंस के सिलसिले में, तो यहाँ उनसे तुलना किया जा रहा है जो कि मेटाफर है। गावस्कर को यहाँ डायरेक्ट ब्रैडमैन कहा जा रहा है, तो ये मेटाफर मेटाफर का यूज किया गया जो कि एक ऑलरेडी फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है। जिस तरह हिंदी में अलंकार होता है उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, और उस फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पर गावस्कर एक ब्रैडमैन के रूप में कंपेयर्ड किया गया है। तो यानी कि यह ब्रैडमैन निश्चित है, निश्चित व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे कि गावस्कर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। 14th है इट इज 10 रुपये नोट। यहाँ यह प्लेस वन प्लेस जो है आर्टिकल ओमिटेड है, जहाँ होना चाहिए नहीं दिया गया है। अब यहाँ 10 का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है और नॉट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, पर चूंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर हम लोग अ का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट इज अ 10 रुपये नोट।
15th सेंटेंस, द लास्ट सेंटेंस है व्हाट लवली फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ एक आर्टिकल होना चाहिए। लवली जो है एडजेक्टिव है, तो ये प्लेस ओमिटेड प्लेस है जहाँ आर्टिकल होना चाहिए था, नहीं यूज़ किया गया है। तो फ्लावर सिंगुलर है पर हमें आर्टिकल्स का यूज़ लवली के अनुसार करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है लॉ, तो इसके कारण यहाँ हमें ये लगाना पड़ेगा व्हाट अ लवली फ्लावर। ये एक्सक्लेमेटरी साइन शो करता है कि यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे और अपने सेंटेंस को सही लिखेंगे, सही बोलेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।